नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों से संबंधित जो दावेदार हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ सक्रिय हो चुके हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां सर्वे करा रही हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां सर्वे के साथ साथ एक एक विधानसभा सीटों पर यह तय कर रही हैं किसको चुनाव लड़ाना है। तो दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा है समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी के 8 विधायकों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बगावत करके बीजेपी का साथ दिया था। लेकिन दोस्तों, जब मंत्री बनाने की बात आई तो आप लोगों ने देखा होगा ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे मात्र मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते थे। समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित किया। जब वे लोग चले गए क्रॉस वोटिंग करके तो उन्होंने निष्कासित किया। अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी 2027 में मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रही है, जिनका नाम है आकाश मौर्य। बीएन मौर्य के बेटे हैं। बीएन मौर्य लगातार 15 साल से ब्लॉक प्रमुख हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मौर्य, यादव, पासी, मुस्लिम, पाल मतलब ओबीसी बाहुल्य इलाका है। लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर राहुल गांधी को प्रचंड वोट मिला था, 70%। मतलब कि 70% वोट राहुल गांधी को, 30% में निर्दलीय बीजेपी सब मिला करके थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कितनी मजबूत पोजीशन है। अब हम चलते हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी में वापसी कर रहे हैं। जैसा कि पहला नाम सबसे ज़्यादा है। पहला नाम गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार। लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था। बीजेपी के लिए गांव-गांव, गली-गली नुक्कड़ सभाएं हो रही थी। स्मृति ईरानी के साथ वोट मांग रहा था। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के साथ ये लोग गए तो, लेकिन बीजेपी की सरकार में ना तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को छोड़ा गया। कुछ लोग दावा करते हैं कि सहूलियत मिली है बहुत ज़्यादा, लेकिन जाहिर सी बात है गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार को अगर विधायक बनना है तो बीजेपी टिकट देगी नहीं, क्योंकि बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि इस्तेमाली पार्टी है, बीजेपी इस्तेमाल करती है। चलो ठीक है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जब गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार वालों ने प्रचार किया तो 40,000 वोटों से बीजेपी अमेठी सदर विधानसभा में हार गई। मतलब अमेठी विधानसभा में ही हार गई। कितने वोटों से? 40,000 वोटों से। बीजेपी के लोगों ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक को मिलाया तब हार गई। इसका मतलब है जनता वोट देती है, ना तो विधायक के पास वोट होता है, ना तो सांसद के पास वोट होता है। यानी कि जो जनता चाहती है वही होता है। जनता ने चाहा और जनता ने चाहा गायत्री प्रसाद प्रजापति को हराया भी एक बार, 2022 में जिताया भी, 2024 में स्मृति ईरानी को हरा दिया गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार के प्रचार करने के बावजूद। तो अब ये लोग दोस्तों समाजवादी पार्टी में वापस आ चुके हैं। नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, भाद भीड़ भंडारे में जा रहे हैं। कई जगहों पर यादवों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। कई जगह पर भरे मंच से लोग गद्दार शब्द का प्रयोग भी कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की राजनीति से लोग बीजेपी के साथ गए, बीजेपी की विचारधारा के साथ गए। तो अब इनकी लेकिन वापसी और इनकी टिकट को लेकर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी में 2 धड़े हैं। एक धड़ा चाहता है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को मिले टिकट या उनके परिवार में किसी को मिले टिकट। एक धड़ा चाहता है कि नया कैंडिडेट यहाँ पर लाया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आने वाले समय में आपको पता लगेगा, लेकिन इनकी वापसी समाजवादी पार्टी में हो गई है। वहीं पर दूसरे विधायक का नाम है दोस्तों, जलालपुर के विधायक हैं। जलालपुर अंबेडकर नगर जिले की विधानसभा सीट है भैया। अंबेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा सीट है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने सभी 5 विधानसभा सीटों को जीता था। लोकसभा के चुनाव से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पर दोस्तों गद्दारी करने का काम कहिए या बगावत करने का काम कहिए, राकेश पांडे ने भी किया था। लेकिन राकेश पांडे को लोकसभा का टिकट मिला उनके बेटे को। उनके बेटे रितेश पांडे को लोकसभा 2024 में टिकट मिला। अंबेडकर नगर से लगभग 1.5 लाख वोटों से रितेश पांडे चुनाव हार गए। अब रितेश पांडे को लालजी वर्मा ने चुनाव हरा दिया।
अब राकेश पांडे को लेकर चर्चा है कि बीजेपी में कई दावेदार हैं वहाँ पर टिकट के लिए। समाजवादी पार्टी से एक बार फिर वापसी की चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी में लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन भाई टिकट विकेट फाइनल कर दिया जाए तब, क्योंकि ये लोग मजबूत हैं। पैसे कौड़ी के मामले में कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जो भी रहे हों, मतलब कई बार इनकी राजनीति बहुत अच्छी चली है राकेश पांडे की। इनके बेटे रहे हैं विधायक और इनके बेटे के अलावा बहुत तगड़ी राजनीति इनकी वहाँ पर चलती है जलालपुर में, अम्बेडकर नगर में। और दोस्तों, ब्राह्मणों में एक बड़ा चेहरा भी है, इनके वापसी की चर्चा है। चर्चा कहिए आम है। दोस्तों, अगला विधायक है बदायूं जिले का बिसौली विधानसभा, जिनका नाम है आशुतोष मौर्य। आशुतोष मौर्य ये वाले मौर्य नहीं है, कोयरी वाले मौर्य। कोयरी वाले मौर्य मतलब शाक्य सैनिक कुशवाहा। आशुतोष मौर्य हैं दलित। कई जगहों पर दलित समाज के लोग सिंह भी लिखते हैं, SC शेड्यूल कास्ट के लोग इस सिंह भी लिखते हैं। कई जगहों पर दलित समाज के लोग मौर्य भी लिखते हैं, टाइटल लगाते हैं। कई जगहों पर बर्मा भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सुरक्षित विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक बने और इन्होंने भी बगावत करने का फैसला किया। हालांकि इस क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बता दूं, जितने भी विधायक बगावत किए थे, सबसे अच्छी पोजीशन यहाँ पर रही दोस्तों कि इस विधानसभा में बीजेपी को बढ़त थी। ज़्यादा अंतर से नहीं बढ़ती, लेकिन अपनी बूथ पर ही ये विधायक, अपने जहाँ इनका वोट पड़ता है, इनके ही बूथ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया। तो कहने का मतलब है कि ये 3 विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में एक बार फिर वापसी की राह देख रहे हैं। बाकी राकेश प्रताप सिंह हैं, वो तो कह चुके हैं भाई हम तो वापस नहीं आएंगे, हम राम की विचारधारा के साथ हैं। और अभय सिंह भी है, ये भी कह चुके हैं हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इनको निष्कासित भी कर दिया गया है और इन लोग की राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ फिट भी नहीं बैठती है, क्योंकि सवर्ण कास्ट के जो लोग हैं ज़्यादातर वे बीजेपी के साथ ही जाना पसंद करते हैं। हालांकि सवर्ण कास्ट के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी से भी चुनाव जीतते हैं और जीतेंगे भी आने वाले समय में। समाजवादी पार्टी को लेकर के चाहे जितनी भ्रांतियाँ फैलाई जाएँ, लेकिन वाकई में समाजवादी पार्टी के पास भी अपना खुद का जनाधार है, समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, समाजवादी पार्टी के पास सब कुछ है। लेकिन भाई राजनीति है, राजनीति में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे पर होती हैं, लेकिन पर्दे के बाहर कुछ मसला और होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या बागी विधायकों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाना चाहिए? समाजवादी पार्टी के अधिकतम कार्यकर्ता चाहते हैं कि बागी विधायक अपने घर में रहें, जहां गए हैं वहीं रहें, क्योंकि पूजा पाल को लेकर भी चर्चा है कि बीजेपी कोई सम्मान नहीं दे रही है। बीजेपी के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं कोई सम्मान देना नहीं चाहती है, इसलिए ये लोग पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग अपने विचार को स्पष्ट करिए। नमस्कार।